मैं वीडियो बनाना। हेलो दोस्तों, मैं राहुल दैया। हम अक्सर रोड सेफ्टी की बात करते हैं, एक्सीडेंट फॉल्ट्स की बात करते हैं, लेकिन आज बात करेंगे गुंडागर्दी और कायरपंथी की। अब यहाँ ध्यान से देखिए, स्कॉर्पियो एन बिल्कुल अपनी लाइन में है, आगे ट्रैफिक स्लो है, इसलिए स्पीड भी कम है। तभी अचानक 9 से 10 युवक निकल कर आते हैं। इनके हाथ में डंडे हैं, लोहे की राड है और शायद कुछ और घातक हथियार भी हैं। ये लोग सीधा स्कॉर्पियो एन को टारगेट करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये कोई रोड रेज का मामला नहीं है जहां किसी ने कोई कट मारा हो। ये एक प्लान किया हुआ अटैक है। ऐसा लगता है कि ये लोग पहले से ही इंतजार में बैठे थे कि कब ये गाड़ी आए और ये फंसे, हम इस पर हमला करें। दोस्तों सबसे शर्मनाक बात पता है क्या है? उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इस गाड़ी के अंदर मासूम बच्चा है। जरा सोचिए उस बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा जब उसने देखा होगा कि बाहर से लोग शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसके परिवार पर हमला कर रहे हैं। अंदर महिला चीख रही है, बच्चा डर के मारे सहमा हुआ है। क्या इन अटैकर्स की दुश्मनी इतनी बड़ी हो गई थी कि उन्हें बच्चे और औरत की परवाह तक नहीं रही? इन लोगों की पुरानी रंजिश अपनी जगह है, लेकिन परिवार के साथ ऐसी बीच सड़क पर गुंडागर्दी करना सिर्फ कायरता है। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पे। इन गुंडों को शायद ये अंदाजा नहीं था कि गाड़ी के अंदर तीसरी आंख है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है। एक एक का चेहरा, इनके कपड़े, इनके हथियार और जैसे बेरहमी से ये गाड़ी पर वार कर रहे हैं, वो सब कुछ कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। दोस्तों आज के ज़माने में अगर आपके पास डैश कैम नहीं है तो आप सेफ नहीं हैं। अगर आज ये रिकॉर्डिंग ना होती तो शायद पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और पुलिस को इन गुंडों को ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। डैश कैम ने आज एक परिवार की लड़ाई को मजबूत कर दिया है। अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो मेरी कुछ बातें याद रखना। पहला, दरवाजा लॉक रखें, चाहे जो हो जाए गाड़ी से बाहर मत निकलना। गाड़ी आपका सबसे बड़ा कवच है और शीशा नीचे ना करें, वो आपको उकसाएगा, गाली देगा, लेकिन आपको कूल रहना है। दूसरा, डैश कैम तो काम कर ही रहा है, साथ में अपने फ़ोन से वीडियो बनाना शुरू करें और तुरंत डायल 112 पर कॉल करें। और अगर रास्ता थोड़ा भी खाली मिले तो गाड़ी निकालने की कोशिश करें। प्रायोरिटी डैमेज की चिंता ना करें क्योंकि जान पहले है। मैं प्रशासन और पुलिस से गुजारिश करता हूं कि इन सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जब तक ऐसे लोगों को कानून का डर नहीं होगा तब तक परिवार सड़क पर सेफ नहीं है। ध्यान से देखिए इस गाड़ी को, ये अपनी लाइन में सही चल रही है, स्पीड भी कंट्रोल में है, लेकिन तभी हाईवे पर एक कट आता है। रूल्स क्या कहते हैं? अगर आप किसी लिंक रोड या कट से मेन हाईवे पर आ रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ इस स्कूटी वाले भाई साहब ने क्या किया, उसने अपनी स्पीड कम नहीं की। उसे लगा कि हाईवे खाली होगा। उसने राइट साइड से जहाँ ट्रैफिक आ रहा था देखा ही नहीं, वो सीधा निकलने की कोशिश में था। उसे लगा कि वो गाड़ी से पहले निकल जाएगा, लेकिन हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड 80 से 100 की होती है। यहाँ गाड़ी वाले की कोई गलती नहीं थी, वो अपनी लाइन में सही था। जब तक उसने ब्रेक मारे स्कूटी वाला उसके बोनट के सामने था। ये तो किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी वाले ने स्टीयरिंग कंट्रोल रखा, वरना गाड़ी पलट भी सकती थी। अब सबसे हैरानी की बात देखिए, टक्कर लगते ही स्कूटी वाला गिरता है, उसका सामान सड़क पर बिखर जाता है। नॉर्मल इंसान क्या करता है? वो रुकता है, देखता है कि कहीं बड़ी चोट तो नहीं लगी, या गाड़ी वाले से अपनी गलती की माफी मांगता है। लेकिन इस बंदे का एटीट्यूड देखिए, जैसे ही ये गिरा इसे अपनी गलती का एहसास हुआ और ये डर गया। इसने सामान तक नहीं उठाया, बस अपनी स्कूटी उठाई और वहां से फरार हो गया। अगर ये बंदा निर्दोष होता तो वहां रुकता। ये जो भागने वाली आदत है ये दिखाती है कि उसने कानून तोड़ा है। हाईवे पर ऐसे लोग सबसे बड़ा खतरा होते हैं। इन्हें लगता है कि ये भागकर बच जाएंगे, पर ये भूल जाते हैं कि आजकल हर तीसरी गाड़ी में डैश कैम लगा है। अब सवाल ये है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? पहला, ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे तो चलानी आती है, मैं यहाँ से निकाल लूंगा। दूसरा, रूल्स का ज्ञान न होना। हाईवे पर राइट ऑफ वे हमेशा रोड पर चलने वाली गाड़ी का होता है, कट से आने वाले को रुकना ही पड़ेगा। तीसरा, मोबाइल या ध्यान भटकना। कई बार लोग बिना देखे कट मार देते हैं क्योंकि उनका ध्यान कहीं और होता है। एक बात याद रखिए, हाईवे पर फिजिक्स के रूल बदलते नहीं हैं। अगर 2 टन की गाड़ी 80 की स्पीड में है तो वो एकदम जीरो नहीं हो सकती। ब्रेकिंग डिस्टेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। इस स्कूटी वाले ने गाड़ी को रिएक्शन का टाइम ही नहीं दिया। इस वीडियो से हमें सीख मिलती है, कट पर हमेशा रुको, चाहे रोड कितना ही खाली क्यों ना दिखे, और दोनों तरफ देखो और जिम्मेदारी समझो। अगर भागते वक्त पीछे से कोई और गाड़ी आ जाती तो ये स्कूटी वाला आज जिंदा नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम गाड़ी ध्यान से चलाएंगे, स्पीड कंट्रोल में रखेंगे तो हम सेफ हैं, लेकिन पहाड़ों में सेफ्टी आपके हाथ में नहीं होती। इस वीडियो को देखिए, एक परिवार हंसी खुशी जा रहा था, गाड़ी की स्पीड बिल्कुल ठीक है, रास्ता भी साफ है, लेकिन तभी ऊपर से मौत बरसती है।
किसी की कोई गलती नहीं, गाड़ी आराम से चल रही, लेकिन शूटिंग स्टोन्स ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। लोग कहते हैं कि ड्राइवर ने ब्रेक क्यों नहीं मारे या गाड़ी तेज क्यों नहीं निकाली। जब भी ऊपर से पहाड़ गिरता है तो सोचने का टाइम 0 होता है। आप वीडियो में देखिए, गाड़ी एकदम नॉर्मल मोड में है, तभी अचानक बोनट पर पत्थर आके गिरता है। ये शूटिंग स्टोन्स इतने खतरनाक होते हैं कि गाड़ी की छत को भी चीर सकते हैं। गाड़ी के अंदर का नजारा देखिए, वो छोटा बच्चा और महिला, उनकी चीख बता रही है कि उन्होंने मौत को कितने करीब से देखा है। जैसे ही शीशा टूटता है तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी को खाई में नहीं गिरने दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। लैंडस्लाइड के वक्त अक्सर लोग घबराकर स्टीयरिंग मोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ ड्राइवर ने गाड़ी को रोड पर रखा, भले ही वो थोड़ा ढलान पर चली गई हो। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, पहाड़ जितने सुहाने लगते हैं उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। अगर आप पहाड़ों में ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये बातें ध्यान में रखो। अगर बारिश का मौसम है तो हो सके पहाड़ों का सफर कैंसिल कर दो। बारिश में मिट्टी नरम हो जाती है और लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ जाता है। और ड्राइवर को सिर्फ सड़क नहीं देखनी चाहिए, बीच बीच में ऊपर पहाड़ की तरफ भी नजर मारनी चाहिए। अगर कहीं से धूल उड़ रही है या छोटे छोटे कंकर गिर रहे हैं तो समझ जाओ ऊपर से लैंडस्लाइडिंग होने वाली है। और पहाड़ों में लाउड म्यूजिक मत सुनो, क्योंकि पत्थर गिरने से पहले एक क्रैकिंग साउंड आती है। अगर म्यूजिक तेज होगा तो आप वो वार्निंग नहीं सुन पाओगे। इसीलिए कभी भी लैंडस्लाइडिंग एरिया के नीचे गाड़ी रोककर सेल्फी मत लेना, क्योंकि वो सेल्फी आपकी आखिरी फोटो भी हो सकती है। इस वीडियो में पूरी फैमिली बैठी थी, एक छोटा बच्चा भी था। सोचो अगर वो पत्थर थोड़ा बड़ा होता या थोड़ा पीछे गिरता तो कुछ भी हो सकता था। ये वीडियो हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए है। जब भी पहाड़ों में जाओ वहाँ सेफ ड्राइव करो, क्योंकि वहाँ रेस नहीं चलती, वहाँ सर्वाइविंग चलती है। लैंडस्लाइडिंग एक ऐसी आफत है जिसका कोई बाईपास नहीं है, बस आपकी अलर्टनेस ही आपको बचा सकती है। और जो लोग बच्चों को आगे की सीट पर बैठाकर घुमाते हैं वो इस वीडियो को दोबारा देखें। जब पत्थर गिरा तो इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि बच्चा सहम गया। बच्चों को हमेशा पीछे की सीट पर चाइल्ड लोग के साथ बैठाना चाहिए। तो दोस्तों, नतीजा ये निकलता है कि इस हादसे में ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत का कहर किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। पहाड़ों में ड्राइविंग ध्यान से करो, क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइडिंग रोज की बात है। आपको क्या लगता है, क्या इस ड्राइवर ने सही तरीके से गाड़ी संभाली? कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को शेयर करो ताकि और भी ऐसे हादसों का शिकार न हो। अगली बार जब भी आप पहाड़ों में जाओ तो मेरी ये बातें याद रखना। सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ।